नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष PSK। आज हमने लास्ट वीक सन की सीरीज पढ़ी थी कि सन सूर्य भगवान, सूर्य प्लैनेट जब अलग अलग हाउसेस में रहते हैं तो वो कैसे फल देते हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं चंद्रमा, रात का राजा। रात की रोशनी देने वाला हमारा जो प्लैनेट है वो चंद्रमा है। चंद्रमा हमारी माँ है, चंद्रमा हमारा मन है। जो रात को हम चांदनी देखते हैं वो चंद्रमा की वजह से है। जब चंद्रमा अलग अलग हाउसेस में बैठता है तो वो कैसे रिजल्ट देता है, जैसे मैंने आपको बताया, चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा जब फर्स्ट हाउस में बैठेगा, जो हमारा हाउस है, खुद का हाउस है, सेल्फ का हाउस है, तो मन चंचल कर देगा, मन विचलित रहेगा, पढ़ने में बहुत मन लगेगा, जो पढ़ेंगे उसी में तरक्की करेंगे। क्योंकि लेकिन जहाँ बैठता है उस हाउस को विचलित कर देता है, अनस्टेबिलिटी करता है। तो हम अपने आप से ही मन में सोचते रहेंगे, बहुत डीप थिंकर बनेंगे, अननेसेसरी टेंशन लेंगे। ऐसे लोग ऐसे होते हैं। चंद्रमा जब सेकंड हाउस में बैठता है, जो हमारे वाणी का हाउस है, हमारी वेल्थ का हाउस है, चंद्रमा कैश फ्लो भी है, तो पैसा नहीं रुकता है। इन व्यक्तियों के लिए यही रेमेडी है कि आप पैसा खर्च करते रहें, गॉड अपने आप आपको, भगवान आपको पैसा देते रहेंगे। नहीं तो पैसा नहीं रुकेगा, क्योंकि चंद्रमा कैश फ्लो को डिनोट करता है। बहुत मधुर भाषी होते हैं, बहुत आराम से बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, ऐसा लगता है शहद टपक रहा है। ये है चंद्रमा सेकंड हाउस से। लेकिन वेल्थ का हाउस है, पैसे का, धन का हाउस है, तो यहाँ बैठने की वजह से ये अनस्टेबिलिटी धन की वजह से मन में लाता है। थर्ड हाउस जो हमारे हार्डवर्क का हाउस है, वहाँ पे चंद्रमा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। चंद्रमा एक वीक प्लैनेट है, चंद्रमा एक सॉफ्ट प्लैनेट है। वो चाहता है, वो माँ की तरह है। अगर वहाँ इसमें देखा गया है कि जिनके चंद्रमा थर्ड हाउस में है, उनकी मदर ने बहुत स्ट्रगल किया होता है, उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगल से भरपूर होती है। और ये भी देखा जाता है ये लोग बहुत टेंशन लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे चंद्रमा हार्डवर्क नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति हार्डवर्क बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन ये हार्डवर्क का हाउस है, तो एकदम अपोजिट होने की वजह से इसको मेंटल डिप्रेशन, मानसिक शांति नहीं मिलती है। चंद्रमा फोर्थ हाउस जो कंफर्ट्स का हाउस है, लग्जरी का हाउस है, हमारी मदर का हाउस है, ये तो माँ का हाउस है। चंद्रमा माँ है, तो यहाँ पे इस व्यक्ति को लग्जरी मिलती है, कंफर्ट मिलते हैं, हाउस का सुख मिलता है। यहाँ पे चंद्रमा अच्छी पोजीशन देता है। थोड़ा सा जो घर के, क्योंकि ये म्यूचुअल इन्वायरमेंट का और घर के सदस्यों का भी हाउस है, जो हमारे पारिवारिक संबंध हैं, घर के अंदर हमारे जो रिश्ते हैं उनके अंदर कैसे डिफरेंसेस चल रहे हैं, चंद्रमा इसको भी अनस्टेबल करता है। यहाँ पे ये व्यक्ति ये सोचता रहता है कि घर के झगड़े कैसे सुलझाऊं, घर में जो कुछ ऊंच नीच हो रही है उसे कैसे रिजॉल्व करूं। चंद्रमा फिफ्थ हाउस बच्चों का हाउस है, रोमांस का हाउस है। ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं हिप्नोटिज्म में, ऑकल्ट में, और मन को पढ़ने की शक्ति होती है। वो राजा है जो दूसरे का मन पढ़ सके। तो ये जो चंद्रमा पांचवें घर में लेके बैठे रहते हैं, वो लोगों के अंदर ये शक्ति है। अगर वो पहचाने तो पूरी दुनिया को जांच कर सकते हैं ये। लेकिन आपको अपने बच्चों की वजह से, बच्चों का हाउस है तो आपको अटैच कर देगा, आपका मन बच्चों के लिए अनस्टेबल रहेगा, बच्चों के बारे में सोचता रहेगा। फिर आते हैं हम छठे घर में, जो रोग रिपु ऋण का हाउस है। यहाँ पे चंद्रमा अच्छे रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि ये वैसा त्रिशडाया हाउस का हाउस है। चंद्रमा एक सॉफ्ट प्लैनेट है, जहाँ ये जॉब का हाउस भी है। तो ये ऐसा देखा गया है, ऐसा व्यक्ति बहुत बार जॉब चेंज करता है, इनको अनस्टेबिलिटी रहती है, घुटनों का दर्द हो सकता है, मदर की तबीयत खराब रह सकती है, क्योंकि ये रोग का भी हाउस है, तो मदर को प्रॉब्लम हो सकती है, घुटनों में प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम आते हैं मून इन सेवंथ हाउस जो हमारे रिश्तों का, रिलेशनशिप का हाउस है, स्पाउस का हाउस है, बिजनेस पार्टनरशिप का है। तो यहाँ पे रहने की वजह से आपको आपकी मदर से अटैच कर देता है, अपनी वाइफ, आपकी वाइफ
आप भी अपने वाइफ के बारे में ही सोचते रहते हैं, स्पाउस के पार्टनर के बारे में ही सोचते रहते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप करेंगे तो उसके बारे में ही सोचते रहेंगे। फिर आते हैं हम 8th हाउस में, जो सडन लॉस, सडन गेन और ऑकल्ट का हाउस है। ऐसे व्यक्ति को लॉसेस, पैसों के लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मदर की घुटनों में दर्द, मदर को प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे ये देखा गया है, ऐसे व्यक्ति को इंटरेस्ट रहता है ऑकल्ट सीखने में, ज्योतिष सीखने में, या कोई भी साइज ऐसे वीडियोस देखने में जिसमें तंत्र की बातें हो रही हो, मंत्र की बातें हो, साधना की बातें हो रही है, इनका बहुत इंटरेस्ट रहता है। अब आते हैं हम मून इन 9th हाउस, जो हमारा लक का हाउस है, फादर का हाउस है, रिलीजन का हाउस है। 9th हाउस काल पुरुष की कुंडली में जुपिटर का घर है। जुपिटर जब मून यहाँ बैठता है तो गज केसरी याद अपने आप ऑटोमेटिक रिजल्ट दे रहता है। इसको धन अपने आप मिलने लग जाता है। मून इसमें मदर फादर की तरह रोल प्ले करती है, फादर से बहुत लगाव करता है। यहाँ पे बैठेगा तो उस व्यक्ति का अपने फादर से, अपने गुरुओं से बहुत लगाव रहेगा। यहाँ पे ये अच्छे रिजल्ट देता है। फिर आते हैं हम 10th हाउस, जो कर्मों का हाउस है। यहाँ पे भी चंद्रमा हल्का हो जाता है क्योंकि सॉफ्ट प्लेनेट है, तो आज यह कर्म का हाउस है, स्टेटस का हाउस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। आपको अपने जॉब स्टेटस के बारे में, अपने सोशल स्टेटस के बारे में बहुत इच्छाएं होती रहती है और मन में बहुत विचार आते रहते हैं। फिर आते हैं हम मून इन 11th हाउस। 11th हाउस, हाउस ऑफ गेन्स का, सोशल सर्कल का, रिलेटिव्स का। तो हम क्या देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति अपने सोशल सर्कल से बहुत अटैच हो जाता है। इसके अंदर बहुत गेन्स की और बहुत बच्चोचांछाएं बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से ये माइंड अनस्टेबल हो जाता है और सोचता रहता है कि कैसे ये कर लूँ, कैसे वो कर लूँ, जिसमें इसको बहुत मानसिक हानि होती है। डिप्रेशन भी हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अपना मन ये सोशल सर्कल में लगा के रखता है, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़्यादा टाइम पास करता है। फिर आते हैं मून 12th हाउस। मून 12th हाउस जो हमारे एक्सपेंसेस का हाउस है। तो आपको अपने एक्सपेंसेस का, मोक्ष का और हॉस्पिटल, इसमें मदर को हॉस्पिटल जाने की भी संभावना हो सकती है। ऐसे व्यक्ति की माँ की तबीयत खराब हो सकती है। और यहाँ पे भी मून ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देता। जॉब चेंज होती रहती है और व्यक्ति सोचता बहुत है। मन, क्योंकि मून मन है, मून फूड हैबिट्स है, मून हमारी माँ है। मून बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। कुंडली के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स में मून है। अगर मून सही रहेगा तो आपका मन स्थिर रहेगा। मन स्थिर है तो सब कुछ ठीक है। तो हमने देखा कैसे मून अलग अलग हाउसेस में बैठ के कैसे कैसे रिजल्ट देता है। ये मैंने छोटी सी आपको एक ग्लिम्स दी है। इसके ऊपर हम, अगर किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और कमेंट करके पूछे आपका मून कहाँ बैठा है, तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करूंगा। हम इस चैनल के माध्यम से, जो मैं हर बार कहता हूँ, ज्योतिष को बहुत सरल बनाना चाहते हैं। ज्योतिष हर घर में जाएगा। जो हमारे सनातन धर्म का सत्य है वो सबको पता चलेगा। एक घर में एक ज्योतिषी रहेगा जो कम से कम आपको ये बचाएगा कि आप जो ढोंगी पाखंडी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई लोग हैं जो इस विद्या का गलत इस्तेमाल करते हैं, पैसा कमाने में लोगों को गुमराह करते हैं। हमारा माध्यम ये है कि सबको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पता रहे, ताकि कोई कभी अपनी कुंडली दिखाने जाए तो उसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सके। कौन से उपाय क्यों कर रहे हैं ये नहीं कर सके। मून के बहुत सारे उपाय होते हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, अलग अलग जगह अलग अलग रहती हैं मून का। लेकिन ये है कि आप एक दो रेमेडीज़ अभी आपको बताता हूँ। जैसे आप चांदी के ग्लास में पानी भर के रख दीजिए और सुबह पीजिए, वो चंद्रमा को स्टेबलाइज करता है। आप मून लाइट वाला पानी पीजिए। आप रात में चांदी की रात में एक ग्लास बॉटल में पानी रख दीजिए और सुबह पी लीजिए। लेकिन ये हर कुंडली का अलग अलग रेमेडीज़ रहती हैं। ये में जनरल रेमेडीज़ हैं, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है थोड़ा सा आपको समझाना, बताना कि मून बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। हमारा मन है, अगर हमारा मन सही है तो सब कुछ सही है। मन स्थिर है, सब कुछ सही है। हम अपने सीरीज़ में जब आगे बढ़ते रहेंगे तो हम ये देखेंगे मून के साथ और प्लैनेट्स जब बैठेंगे तो वो कैसे रिजल्ट देंगे, क्योंकि हर प्लैनेट अलग अलग रिजल्ट देगा। सन मून बैठेगा,
राहु मून बैठेगा, मरकरी मून बैठेगा, या बुध मून बैठेगा, या मार्स मून बैठेगा, तो कैसे कैसे रिजल्ट आएंगे। क्योंकि हर चीज में जब ये पास में, युति में, कंजंक्शन में बैठते हैं तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट देते हैं। बाकी आप हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को। इस नॉलेज के जो हमारा सागर है उसको एक कड़ी से कड़ी जोड़ के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आप लोगों का दिन बहुत शुभ हो। धन्यवाद। राधे राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट वीक। धन्यवाद।